नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्सवर्ल्ड एसएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 के अवकलन और समाकलन के 10 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले इस सवाल से। ठीक है, देखो आज का जो पहला सवाल है हमारा समाकलन का सवाल है। उसमें कहा कि साइन की पावर आठ एक्स माइनस कोस की पावर आठ एक्स बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसे हमें हल करना। ठीक है, देखो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले साइन की पावर आठ एक्स माइनस कोस की पावर आठ एक्स, ठीक है, इसे हल करेंगे। ठीक है, कैसे हल करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे, यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x। ठीक है, और ब्रैकेट हमारा बंद, और इधर कितना आ जाएगा हमारा साइन की पावर 4x और प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, बटे में कितना आएगा हमारा अपोन में, यहाँ पे समाकलन का निशान लगा। अब बटे में देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो 1 है इसको हमें साइन और कोस के पदों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे बदलेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, वो एक के बराबर होता है। और एक के बराबर होने के बाद में जब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर भी हमें एक ही प्राप्त होगा। और माइनस में कितना है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समाकलन का निशान लगाएंगे, जो हमारा ऊपर है इसे हम सेम ऐसे ही लिख देंगे, साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा साइन की पावर 4x और प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, अब बटे में देखो अपोन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, और प्लस में कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस में कितना बचेगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपोन को थोड़ा इधर बढ़ा देंगे और यहाँ पे कितना आएगा dx। ठीक है, इससे हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा हमारा, यहाँ पे बचा साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x, और इधर कितना बचा हमारा साइन की पावर 4x और प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, और अपोन में कितना बच गया हमारा, अपोन में आ गया हमारा बट्टे में साइन की पावर 4x और प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, अब देखो साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x से साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x को हम भाग देंगे, यानी कि भाग देने पे कितना आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा साइन, इसको हम बदल लेंगे फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि माइनस वाले को फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे के अनुसार हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ कितना बनेगा डी एक्स। ठीक है, उसके बाद में देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, एक के। ठीक है, और जब एक की गुणा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा हमारा एक ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ बच जाएगा वो बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स।
ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला आता है? देखो कोस टू एक्स के चार फॉर्मूले होते हैं, तो चार फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला होता है हमारा कोस टू एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी कि उसमें कोस का मान पहले आता है और साइन का मान बाद में आता है। ठीक है, पर इसमें यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पर कोस का मान बाद में है और साइन का मान पहले है। ठीक है, तो इसलिए माइनस के कोस टू एक्स का फॉर्मूला बनेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के कोस टू एक्स और डी एक्स। ठीक है, देखो सूत्रों को हमें रटना नहीं है। ठीक है, जितने भी हमारे पास गणित के सूत्र हैं उनको रटना नहीं है, उनको समझना है। ठीक है, समझने की बात ऐसी है, देखो जैसे हमारा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, और अगर इधर लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, अगर इधर थोड़ी सी और बात करिए, ऐसे आगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, कोस टू एक्स के फॉर्मूले के। ठीक है, अगर इधर ऐसे आएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, माइनस के कोस टू एक्स के बराबर होगा, ना कि कोस टू एक्स है। ठीक है, देखो जो प्लस वाले होते हैं हमारे, प्लस वाले मान उनको कैसे भी लिख लो बदल के। ठीक है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर अगर हमारे माइनस वाले हैं, माइनस वाले को अगर हम बदल के लिखेंगे तो उनके मान पर फर्क पड़ता है। ठीक है, ये बात हमें अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेगी और सूत्रों को रटना नहीं, उन्हें समझना है। ठीक है, जैसे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस टू एक्स के बराबर होता है, तो हमें ऐसे भी याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस के कोस टू एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया हमारा, ये यहाँ पे हमारा आ गया माइनस के कोस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब माइनस के कोस टू एक्स डी एक्स का जब समाकलन करेंगे तो कितना होगा, कोस का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, यानी कि साइन टू एक्स और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 2 और प्लस क्या आ जाएगा सी, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें सूत्रों की आवश्यकता होगी। ठीक है, हमें जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रों को याद करो। ठीक है, और उन्हें अच्छी तरीके से समझो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखो अगला क्वेश्चन भी समाकलन का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा कि sec x dx बटे sec x प्लस टेन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो sec x dx और बटे में कितना है हमारा sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब देखो sec x प्लस टेन एक्स, यानी कि एक सूत्र है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, sec x प्लस टेन एक्स है। ठीक है, पर अगर मैं इसमें यहाँ पे sec x माइनस टेन एक्स और बट्टे sec x प्लस माइनस टेन एक्स, ठीक है, से गुना कर दूं। ठीक है, से गुना कर दूं तो मेरे पास sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। देखो गणित का नियम होता है, अगर किसी संख्या में हम किस संख्या से गुना कर दे, ठीक है, अगर किसी संख्या में हम किसी संख्या से गुना कर दे तो जितनी संख्या से गुना करेंगे उतनी संख्या से हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी संख्या से हम गुणा करेंगे उतनी संख्या से हमें भाग करने पड़ेगा। अगर किसी संख्या में हम कुछ जोड़ रहे हैं, ठीक है, इनके कुछ ऐड कर रहे हैं, तो जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये गणित के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा, यहां पर बन जाएगा sec x और sec x माइनस टेन एक्स। ठीक है, sec x और sec x माइनस टेन एक्स और बटे में क्या बनेगा sec स्क्वायर एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा a
प्लस बी, और ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, इसके बाद में इसकी गुणा करेंगे, इधर क्या बन जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, बटे में कितना बनेगा हमारा 1। ठीक है, 1 को तो बटे में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, सेक एक्स डी एक्स, और माइनस इधर कितना बन जाएगा हमारा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और कितना आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसके बाद में इसका समाकलन कर लेंगे। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स। क्या होता है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, सेक एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा सी। यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो टेन इनवर्स एक्स की पावर 3 बटे 1 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स को हल कीजिए। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले में समझना ये जरूरी है, इस सवाल को छोटा करो। ठीक है, अब छोटा ये सवाल कैसे होगा, यहाँ पे कितना हमारा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, अब एक्स की पावर 3 बटे 1 प्लस एक्स की पावर 6। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे माना, और यहां लिखूंगा मैं टेन इनवर्स एक्स की पावर 3 बराबर टी। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने, ये इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता अगर टेन इनवर्स एक्स की पावर 3 का अवकलन किया जाए तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की पावर 6। ठीक है, क्योंकि समाकलन में हम मान सकते हैं इसके बराबर टी मान सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन कैसे होगा, देखो टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अनुसार ही करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यानी कि 1 बटे कितना बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 6। एक्स की पावर 6 क्यों बनेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्स की पावर 3, और जब एक्स की पावर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा, एक्स की पावर 3, और इनटू एक बार एक्स की पावर 3 का भी होएगा तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ कितना बनेगा डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा डी टी। ठीक है, अब देखो 3x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स, और बराबर में कितना आ जाएगा डी टी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स बराबर 1/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी टी। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स की पावर 6 इसके बराबर कितना आगा हमारा, और डी एक्स बराबर कितना आगा हमारा 1/3 टी टी। ठीक है, तो करो हल, यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 तो हम पहले से बाहर लिख लेंगे, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी और डी टी, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स की पावर 3 बराबर हमने क्या मानना, टी डी टी। ठीक है, अब देखो 1/3, और जब टी का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा हमारा टी स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 2, और प्लस कितना बन जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब देखो 1 कितना बन जाएगा हमारा 6, क्योंकि 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 गुणा का निशान लगा लो, और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ टेन इनवर्स एक्स की पावर 3, और इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब देखो देखने में कितना भारी सवाल लग रहा था, जब हमने हल करना शुरू किया तो कितना आसान तरीके से ये हल हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बढ़िया सवाल है, इसमें लिमिट दे रखी है मेरी 0 से π/2 और साइन की पावर 4x बटे साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx। ठीक है, इसका में मान ज्ञात करना है, यानी कि समाकलन करना। ठीक है, देखो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा परगुण हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम परगुण 4 से करेंगे इसको हल, परगुण 4 से। ठीक है, परगुण 4 हमें क्या बोलता है, सबसे पहले लिख ले, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना I बराबर
और यहाँ लिमिट कितनी है हमारी 0 से π/2 और यहाँ लिखेंगे हम साइन की पावर 4x और बट्टे में कितना है हमारा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x और dx। ठीक है, इसे समीकरण नंबर हम 1 बना लेंगे, यानी कि 1 बना लेंगे। ठीक है, अब परगुण 4 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे i बराबर लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 4 π/2 माइनस एक्स और बटे में कितना बनेगा हमारा साइन की पावर 4x और लिमिट कितनी है π/2 माइनस एक्स और प्लस कोस की पावर 4 और लिमिट कितनी है हमारी π/2 माइनस एक्स और यहाँ कितना है dx। ठीक है, अब देखो i बराबर लिमिट पाई से 0 से कितना है π/2। अब साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि पाई का मान 180 यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स बनना, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कोस थीटा, यानी कि कोस की पावर 4x और बटे में यहाँ भी कितना बनेगा कोस की पावर 4x और प्लस यहाँ पे कितना बनेगा साइन की पावर 4x और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा dx। ठीक है, अब उसके बाद में थोड़ा और हल करके लिख लेंगे। यहाँ पे लिमिट पाई से 0 से π/2 कोस की पावर 4x और बटे में कितना आएगा साइन की पावर 4x और प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा dx, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक है कितना हो जाएगा हमारा 2 आई जुड़ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा लिमिट पाई से 0 से π/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा समीकरण 1 कितना है हमारा साइन की पावर 4x और बटे साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x प्लस समीकरण 2 कितना है हमारा लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पे कितना है कोस की पावर 4x और बटे में साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, यहाँ पर भी dx है और यहाँ पर भी dx है। ठीक है, अब इसके बाद में इनको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2i बराबर लिमिट पाई से 0 से π/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x और बटे में भी कितना बनेगा हमारा साइन की पावर 4x और प्लस कोस की पावर 4x और यहाँ पे कितना आएगा dx, क्योंकि हर समान है, हर समान होने के वजह से ये हम आपस में जोड़ देंगे, हर कभी भी नहीं जुड़ते। ठीक है, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, अब इससे हमारा ये भाग कर देंगे, कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कितना आएगा हमारा 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 और यहाँ कितना बचेगा 1 dx। ठीक है, इसके बाद में समाकलन करेंगे। 1 का समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा x के। ठीक है, जब 1 का समाकलन x के सापेक्ष हो रहा तो कितना हो जाएगा x और लिमिट कितना हो जाएगा हमारा π/2 और 0। ठीक है, अब देखो लिमिट हम यहाँ पे रख देंगे, कितना आएगा हमारा 2i बराबर x के स्थान पर π/2 रखा और एक बार 0 रखा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2i बराबर आ जाएगा हमारा π/2। ठीक है, और i बराबर कितना आ जाएगा हमारा i बराबर आ जाएगा हमारा π/4। ठीक है, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि हल हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो लिमिट वाला क्वेश्चन था और समाकलन का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड में आने की 100% संभावना बनी रहती है। ठीक है,
तो समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो समझने की बात यह है, जितने भी लिमिट संबंधित क्वेश्चन है उनमें देखो कि परगुण कौन सा लगेगा। ठीक है, सबसे अधिक प्रयोग होता है परगुण 4 का। ठीक है, किसका प्रयोग होता है सबसे अधिक? परगुण 4 का। ठीक है, तो जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा परगुण 4 को लगा कर देखो क्वेश्चन में, अगर नहीं होता है तो फिर परगुण दूसरा लगा कर देखो। ठीक है, पर यह परगुण 4 से अधिकतर क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? देखो जैसे परगुण 4 लगा, परगुण 4 क्या कहता है, यानी कि फंक्शन में से जो लिमिट है हमें क्या रखनी है, पाई/2 इसमें एक्स करना है। ठीक है, माइनस एक्स कर। ठीक है, अब देखो जब साइन पाई/2 है, ठीक है, यानी कि साइन पाई/2 माइनस एक्स, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। और यहाँ पे भी कोस थीटा बनता है, यहाँ पे साइन थीटा बनता है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन था, दोनों प्लस के थे हमारे, बदल के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर हमारा कोस बनता है। ठीक है, अब परगुण 4 क्या कहता है कि समीकरण 1 को और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दो। ठीक है, जब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स बनता है, और उससे कटने के बाद में हमारा 1 बने। ठीक है, देखो ज़्यादा मैं कहता नहीं, 30 या 40% सवाल हमारे दिमाग में सोल्व हो जाता है अगर हम अच्छी तरीके से सवाल को पढ़ने का हल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है जो हमारा अवकलन का क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा यदि y बराबर एक्स की पावर x प्लस साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अवकलन के अगर इस टाइप के क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स की पावर x प्लस साइन की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जितने भी अवकलन के इस टाइप के क्वेश्चन है सबसे पहले उन्हें लिखेंगे वी यू बराबर मान लेंगे। ठीक है, वी बराबर माना में लिख लेंगे, माना अलग अलग पद बना लेंगे, माना वी बराबर एक्स की पावर एक्स और यू बराबर बना लेंगे हम साइन एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, ध्यान रखने की बात है अगर बराबर एक्स की पावर एक्स। ठीक है, अब देखो अगर इसका मैं अवकलन करना है, अगर इसका मैं अवकलन करना है तो ये पावर हमें इसकी खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अब पावर इसकी खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पावर खत्म करने के लिए हम प्रयोग करते हैं log का। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे पहले दोनों ओर log, दोनों ओर log लेने पर क्या लिखेंगे? दोनों ओर log लेने पर। ठीक है, देखो किसी भी अगर पद की पावर खत्म करनी है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उसमें पद में log ले लो। ठीक है, जब दोनों ओर log लेंगे तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ बन जाएगा हमारा log v बराबर log x की पावर x। ठीक है, अब log का नियम होता है हमारा log v बराबर आ जाएगा हमारा x log x। ठीक है, क्योंकि log का नियम होता है जो log पे पावर होती है, ठीक है, जो उधर पद पे पावर होती है वो हमारी पहले आ जाती है, यानी कि शुरू में। ठीक है, अब इसका हम अवकलन करेंगे। ठीक है, किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष इस पद का हम अवकलन करेंगे अब जा। ठीक है, तो करो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, यार यहाँ पे लिख देना ऐसे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा 1/v और dv अपॉन dx। ठीक है, अब देखो दो पद बने हैं हमारे पास, एक को ऐसे रखेंगे और दूसरे का करेंगे, फिर दूसरे को ऐसे ही रखेंगे, फिर पहले का करेंगे। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा x, जब log x का करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? log x का 1/x। ठीक है, प्लस अब देखो log x, और जब x का करेंगे x का कितना आएगा हमारा? 1। ठीक है, यानी कि हमारा 1/v dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस कितना बनेगा? log x। ठीक है, अब इसके बाद में dv अपॉन dx बराबर हमारा v, और इधर बन जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, अब v का मान कितना था हमारे पास?
डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी का मान था हमारे पास एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस log एक्स। ठीक है, देखो हमने ये जो प्रथम पद था इसका ये हमने हल कर लिया। ठीक है, प्रथम पद क्या कर लिया हमने, इसका हल कर लिया। ठीक है, अब इसका देखो दूसरा पद हल करेंगे। दूसरा पद क्या है हमारे पास, इसका दूसरा पद है हमारे पास इसका साइन की पावर साइन एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर मानना हमने, यू के। ठीक है, साइन की पावर साइन एक्स। ठीक है, इसको हल करेंगे अब जा। ये हमारा u बराबर साइन की पावर साइन एक्स। ठीक है, अब देखो इसका भी मैंने बताया, इसकी भी हमें पावर खत्म करनी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ओर log लेने पर। ठीक है, जब दोनों ओर log लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, log u बराबर log साइन की पावर साइन एक्स। ठीक है, अब log का नियम होता है कि पावर हमारी पहले आ जाती है, यानी कि साइन एक्स और log साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर ये कितना होगा हमारा, साइन एक्स बट्टे साइन एक्स, और एक बार साइन एक्स का करेंगे कितना आएगा हमारा, कोस एक्स प्लस, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, लोग साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होगा हमारा, कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स को हम भाग कर देंगे, और भाग करने पे कितना आएगा हमारा, 1। अब यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, कोस एक्स और लोग साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, अगर इसको थोड़ा होल हल करना चाहो तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स को बाहर कर लो, और यहाँ कितना बचेगा हमारा, 1 प्लस लोग साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यू कोस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस लोग साइन एक्स। ठीक है, u का मान कितना था हमारे पास, साइन की पावर साइन एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स साइन की पावर साइन एक्स और कोस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस लोग साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक समीकरण बना के, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका मान कितना है हमारे पास, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लोग एक्स। ठीक है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लोग एक्स, लिखेंगे एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लोग एक्स। ठीक है, और प्लस इसका मान कितना हमारे पास, साइन की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये कितना हमारे पास, 1 प्लस लोग साइन एक्स। ठीक है, तो अवकलन के इस टाइप के अगर जितने भी पावर वाले क्वेश्चन होंगे हमारे पास, उसको हमें अलग अलग पद बना के तब जाके उसका हमें अवकलन
करना होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसे इसका अवकलन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास है देखो जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका अवकलन डायरेक्ट कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, अगर हमारे पास x की पावर y है तो इसका अवकलन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक ही चर में, यानी कि अगर एक ही पद में घात है, यानी कि अगर घात हमारी चर की पावर चर में है। ठीक है, यानी कि जैसे x है, x भी हमारा चर है और y भी क्या है, हमारा चर है। ठीक है, तो इसमें हम अवकलन, इसी स्थिति में अवकलन नहीं कर सकते। अगर हमारा x की पावर साइन x भी है तब भी हम इसी स्थिति में अवकलन नहीं कर सकते, या अगर हमारा साइन x की पावर x है तब भी इस स्थिति में हम अवकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते अगर हमारे पास दो पद है। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे एक पद है y बराबर ऐसे लिख दिया कि साइन x की पावर साइन x। ठीक है, इस स्थिति में हम इसका अवकलन डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों लोग ले लेंगे और लोग लेने के बाद में पावर हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही पद है। अगर दो पद में ऐसे क्वेश्चन बनता है, हमारा सवाल बनता है, तो इस सवाल को हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते बिना लोग लिए, और दोनों पद हमें अलग अलग करके बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसे प्रथम पद मानना पड़ेगा और इसे द्वितीय पद। ठीक है, उसके बाद में हमें अवकलन करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये पावर जो है हमारे पास, ये पावर एक ही चर में है। ठीक है, एक ही पद में है, क्योंकि यहाँ भी चर है हमारा, यहाँ भी चर है, और यहाँ भी चर है हमारा, यहाँ भी चर ही है। ठीक है, तो यह बात हमें अवकलन में ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर एक ही पद में हमारा पावर में मतलब सवाल है हमारा, तो हम बिना लोग लियो और दो पद मान के बिना नहीं हल कर सकते। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी अवकलन का क्वेश्चन है, और इसमें कहा यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई है तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स बराबर log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, देखो मैंने जैसे अभी बताया तुम्हें कि अगर एक ही चर में, ये एक ही चर में अगर पावर में है हमारा अवकलन का सवाल, तो हम उसका ऐसे हल बिल्कुल भी नहीं कर सकते बिना लोग लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर क्या लेंगे, लोग। ठीक है, दोनों ओर लोग लेने पर, ठीक है, जब दोनों ओर लोग लेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ लोग x के पावर y बराबर लोग e के पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो लोग का नियम होता है कि पावर पहले आ जाती है हमारी, तो यहाँ पे कितना बनेगा लोग x, और बराबर में यहाँ पे कितना आएगा x माइनस वाई लोग e। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y log x बराबर यहाँ पे बचेगा हमारा x माइनस, जहाँ पे हमारा log e बनेगा, log e का मान 1 होता है। ठीक है, log e का मान कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन कैसे करेंगे, चलो मैं पूरा ही लिख कर दिखा रहा हूँ। यहाँ लिख लेंगे हम, दो पद बन रहे, सबसे पहले प्रथम का करेंगे और द्वितीय को ऐसे रखेंगे, तो कैसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा लोग एक्स। ठीक है, क्योंकि इसका किया। ठीक है, प्लस अब वाई ऐसे, अब जब लोग एक्स का करेंगे तो कितना होगा 1 बट्टे एक्स। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम एक साइड कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लोग एक्स, इधर माइनस का इधर आन के प्लस का, इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का। ठीक है, इसका बटे हम एक मान लेंगे, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचा हमारा लोग एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ कितना बचा हमारा एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स, यहाँ कितना आएगा लोग
एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो थोड़ा और हल करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि log x बटे में क्या है हमारा, वन प्लस एक्स, वन प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई बराबर कितना है हमारा, y log x। ठीक है, यहां से इससे थोड़ा समीकरण बनाएंगे हम। लिखेंगे y log x बराबर x माइनस वाई। ठीक है, अब अपोन में कितना आ रहा हमारा x। ठीक है, तो यहां से थोड़ा समीकरण बनाएंगे। x बराबर कितना बन जाएगा हमारा, y log x प्लस वाई और बराबर में कितना आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ से y बाहर करेंगे तो log x प्लस वन और यहाँ कितना आ जाएगा x। ठीक है, अब x के स्थान पे क्या रखेंगे, y log x प्लस वन और x माइनस वाई के स्थान पे क्या रखेंगे, y log x। ठीक है, चलो रखो मान। y log x बराबर यहाँ पे कितना आएगा हमारा, y log x और बटे में कितना बनेगा हमारा, y log x प्लस वन और यहाँ पे कितना है हमारा log x प्लस वन। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y से हमारा y और यहाँ कितना आएगा log x बटे वन प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो देखो log के अगर इस पर क्वेश्चन समाकलन क्या है और समाकलन में इसमें दिया कि वन प्लस टू साइन एक्स और अंडरूड में। ठीक है, कब मान ज्ञात करना। देखो इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले समाकलन और यहाँ लिखेंगे वन प्लस साइन टू एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा और हल करेंगे। वन को क्या लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन टू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स और यहाँ पे कितना है हमारा डी एक्स। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा साइन एक्स और प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है और यहाँ पे कितना है हमारा के स्क्वायर थे, इसका अंडरूट हट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसका समाकलन कर देंगे। साइन एक्स का कितना होता है हमारा माइनस का कोस एक्स और प्लस कोस एक्स का कितना होता है साइन एक्स और प्लस सी। ठीक है, थोड़ा और सही करके लिख लेंगे इसे, ऐसे लिख देंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस कितना आ जाएगा सी। यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बताओ कोई भारी था ये क्वेश्चन, भारी इसमें कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा समझने की बात है। ठीक है, समझने क्या बात है, देखो ये है कि अंडरूट में वन प्लस टू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो वन को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये हमें बहुत जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये याद रखना पड़ेगा, जैसे हमें पता कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, एक के, यानी कि वन के। तो हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि वन के बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी होता है। ठीक है, अगर हम इसे दोनों तरीके से याद रखेंगे सूत्र को तो सवाल बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और अच्छी तरीके से सवाल हमारे निकलेंगे। ठीक है, अब देखो वन को जब हमने लिख दिया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब प्लस, अब देखो साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कोस। अब ये इतना हमारा पूरा का पूरा किसके बराबर है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, उसके बाद में इसके स्क्वायर से इसका अंडरूट हट जाएगा और उसके बाद में इसका समाकलन कर देंगे। साइन का माइनस का कोस होता है और कोस का साइन होता है। अब बदल कर लिख देंगे थोड़ा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस सी, ये क्या आ जाएगा इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। sec x माइनस टेन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमें ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि मान ज्ञात करना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं कि y बराबर कितना है हमारा, टेन इनवर्स सेक एक्स और माइनस टेन एक्स। ठीक है, देखो अवकलन करने से पहले सबसे पहले इसे सवाल को थोड़ा हम हल करेंगे। ठीक है, हल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर टेन इनवर्स एक्स और यहाँ लिखेंगे 1/, कोस एक्स और माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स, क्योंकि इनको हम साइन और कोस के पदों में बदल लेंगे। अब y बराबर कितना आएगा हमारा, टेन इनवर्स एक्स और यहाँ कितना आएगा 1 माइनस साइन एक्स और बटे में कितना आएगा हमारा कोस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में y बराबर टेन इनवर्स, ठीक है, एक को क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स बटे दो प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे दो भी हमारा एक के बराबर ही होता है। ठीक है, अब 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 साइन एक्स बटे दो इंटू कोस एक्स बटे दो। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम, बटे में कोस टू का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे दो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे दो। ठीक है, ब्रैकेट बंद। देखो हमने जैसे पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है हमारा, एक के। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है, ये जो हमारा एंगल है ये हमारा बराबर होना चाहिए। अगर मैंने ऐसे लिखा कि साइन स्क्वायर वाई बटे एक्स प्लस कोस स्क्वायर भी वाई बटे एक्स, तो ये भी हमारा एक के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो हमारे पास ये एंगल होते हैं कौन, ये हमारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अभी साइन स्क्वायर एक्स बटे दो और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे दो भी किसके बराबर है हमारा, एक के। ठीक है, क्योंकि क्यों है बराबर, क्योंकि एंगल इसके इक्वल है, बराबर है, तब जाके ये एक के बराबर। अब साइन स्क्वायर एक्स बटे दो प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे दो क्यों लिखा, क्योंकि साइन एक्स का फॉर्मूला बनता है हमारा 2 साइन एक्स बटे दो इंटू कोस एक्स बटे दो। जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, अभी क्या बताया मैंने, अब थोड़ी सी साइन 2x की बात कर लेते। जैसे साइन 2x का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, कहने का मतलब यह जितना एंगल यहाँ था उस एंगल का हमने क्या किया, आधा किया। ठीक है, यानी कि हाफ कर दिया और हाफ करने के बाद में लिख दिया। जैसे अब जब साइन एक्स की बात हुई, साइन एक्स का फॉर्मूला बनेगा हमारा 2 साइन एक्स बट्टे दो इंटू कोस एक्स बट्टे दो। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे लिखना साइन एक्स बटे दो का फॉर्मूला, तो साइन एक्स बटे दो का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन एक्स बटे चार इंटू कोस एक्स बटे चार। ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि जितना भी एंगल हमें यहाँ पर मिलता है उस एंगल का हमें आधा यानी कि हाफ करके यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तब जाके हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब देखो तभी तो मैंने बताया तुम्हें कि फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो, जितने भी सूत्र हैं उन्हें समझने की कोशिश करो, ना कि रटने की कोशिश करो। ठीक है, अगर सूत्रों को समझा जाएगा तो सवाल बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बनेगा हमारा, यहाँ पे हमारा y बराबर कितना आएगा, टेन इनवर्स। ठीक है, ये किसके बराबर है हमारा, ये हमारा कोस एक्स बट्टे दो माइनस साइन एक्स बट्टे दो के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और अपोन में कितना बनेगा हमारा, एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में, कोस एक्स बट्टे दो माइनस साइन एक्स बट्टे दो, और यहाँ भी कितना लिखा जाएगा हमारा
कोस एक्स बट्टे 2 और प्लस साइन एक्स बट्टे 2। ठीक है, कितना आएगा dx। अब देखो माइनस वाले से माइनस वाला इस कट जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर कट जाएगा पावर। ठीक है, अब कितना बचा हमारे यहाँ, टेन इनवर्स कोस एक्स बट्टे 2 माइनस साइन एक्स बट्टे 2। ठीक है, और बटे में पोन में कितना हमारा, कोस एक्स बट्टे 2 प्लस साइन एक्स बट्टे 2। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, सॉरी ये dx लग गया हमारा, समाकलन। अब देखो ये हमारा सूत्र बन रहा है टेन का। ठीक है, किसका सूत्र बन रहा है, टेन का। देखो टेन का कैसे सूत्र बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे y बराबर टेन इनवर्स, मैंने तुम्हें भी बता किसी से भाग करेंगे, यहाँ वन बचेगा, और साइन एक्स बट्टे 2 इंटू कोस एक्स बट्टे 2 किसके बराबर होता है, टेन एक्स बट्टे 2 के। ठीक है, और बट्टे में भी हमारा ऐसे वन प्लस टेन एक्स बट्टे 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है हमारा, सूत्र बन रहा है कि y बराबर टेन इनवर्स, सूत्र बन रहा है हमारा ये टेन इनवर्स पाई बट्टे 4 और माइनस एक्स बट्टे 2 का सूत्र बन रहा है हमारा। ठीक है, चाहे देख लो हल करके, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब देखो टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, y बराबर कितना बचेगा हमारा, पाई बट्टे 4 और माइनस एक्स बट्टे 2। ठीक है, अब इसके बाद में इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका अवकलन करेंगे, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो पाई बट्टे 4 है इसका, तो 0 हो जाएगा हमारा, और इसका कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 1/2, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 1/2। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ये नहीं कि अवकलन का सवाल आगा हमारे पास तो बस अवकलन ही करना है। ठीक है, उन्हें सबसे पहले हल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, नहीं कि अवकलन है कि डायरेक्ट अवकलन का नाम आगा कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना हमें, और सवाल को उठा के हल करना शुरू कर दिया। ठीक है, देखो हो तो जाएगा ऐसे भी हल, पर बहुत बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये भी अवकलन का ही है। ठीक है, इसमें कहा कि यदि y बराबर log x की पावर कितना है हमारा, साइन एक्स हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो मैंने अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन कराया तो मैं यहाँ पे लिखा है कि log x की पावर कितना है हमारा, साइन एक्स। ठीक है, देखो जितने भी अगर एक ही चर में है, यहाँ पे भी log x है और यहाँ पे भी साइन एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पावर हमें खत्म करना पड़ेगा, और पावर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, लोग लेने पड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों ओर लोग, दोनों ओर लोग लेने पर। ठीक है, जब दोनों ओर लोग आएगा हमारा, तो यहाँ पे कितना आएगा, लोग y बराबर, यहाँ कितना आएगा, लोग x, और यहाँ कितना बनेगा हमारा, साइन एक्स। ठीक है, देखो हमें ध्यान रखने की बात यह है, हम ये ना सोच लो कि यहाँ पे log x है और ये साइन ही हमारा पहले आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने का, इसमें हमें अलग से log लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब इसका y बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, साइन x, और यहाँ कितना हो जाएगा, log x। ठीक है, अब देखो कितने पद बन रहे हैं हमारे पास, दो पद हैं ये। ठीक है, ये कभी इसे तीन मान लो। ठीक है, एक पद तो ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, अब देखो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स। एक बार किसका करेंगे, log x का। ठीक है, जब log x का करेंगे तो बटे में होगा, यानी कि 1/x कितना आ जाएगा हमारा, log x। ठीक है, एक बार log x का हो गया तो कितना हो जाएगा, 1/x प्लस, अब इसे लिखेंगे log x, और साइन x का कितना हो जाएगा हमारा, cos x। ठीक है, अब 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा आ जाएगा log साइन एक्स बट्टे log x, और प्लस
कोस एक्स log और log एक्स। ठीक है, अब थोड़ा और हल कर लेंगे। जाएगा हमारा 1/y, नहीं dy/dx बराबर y, और यहाँ जाएगा हमारा साइन x/x log x प्लस कोस x log और log x, ब्रैकेट हमारा बंद। अब y का मान कितना हमारे पास, dy/dx, y का मान है हमारे पास log x की पावर साइन x। ठीक है, और यहाँ कितना है हमारा साइन x x log x प्लस कोस log, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा log x। ठीक है, तो इसका क्या आएगा हमारा फाइनली, तो ठीक है, ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात विशेष ध्यान रखने की है, कभी ये ना मान लेना कि इसमें पहले से ही log है तो इसमें log लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें log लेना पड़ेगा। इसमें log लेने की आवश्यकता तब नहीं थी अगर ये ऐसे होता कि y बराबर log x की पावर साइन x। ठीक है, तब इसमें log लेने की आवश्यकता नहीं थी अगर इसके पास ब्रैकेट नहीं होता। अब ये पूरा पद बन गया। ठीक है, अब ये log